अच्छी बात है भाई। हाँ मास्टर को जल्दी में क्या बात है थोड़ा सा थोड़ा सी जगह दो मुझे भी एंड में बात चल छोड़ो एक सेकंड यार। जेडीए डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, जेडीए डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, जेडीए डिपार्टमेंट। अगर इसी तरह से ये कंटिन्यू रहा, उन लोगों को आप रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा जो है आप जितने चाहे मर्जी डिटेंशन सेंटर बना लो। उमर अब्दुल्ला को जेल में डाल चुके हो, महबूबा मुफ्ती को डाल रहे हो और दीगर लीडरों को डाल रहे हो। आजम खान को आपने जेल में डाला है। आप पूरी अल्पसंख्या को ख़त्म करना चाहते हो। हमें फिर से मैं आपने जम्मू कश्मीर के एक एक भाई से ये अपील करूंगा, आप रोडों पर आओ और इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक अगर आप मुल्क को बचाना चाहते हो तो आप रोडों पर आओ। ये जुल्म और सितम जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ को ये जेल में डाल रहे हैं, कुछ को यूएपीए लगा रहे हैं, जबकि आपने देखा हरिद्वार में जो वो वहाँ धर्म संसद के अंदर खुले कत्लेआम का हुक्म दिया गया और बराए नाम एफआईआर लाज की गई, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल डालने के बराबर। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से, आप रोडों पर आओ। जुल्म और सितम और वो गांधी का हिंदुस्तान, उसके खिलाफ वो आज़ादी जो जुल्म के खिलाफ आज़ादी है, उसके लिए आप रोडों पर आओ। अपने भारत के संविधान के अंदर रह के ये जुल्म जो है ये शुरू हो चुका है, हमने लड़ना है। कल हम इस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू रखेंगे। आपने जुल्म किया, क्या ये डिजिटल इंडिया है आपका? 400 का सिलेंडर 1000 में आप दे रहे हो। जो 70 रुपए में तेल मिलता था पेट्रोल और डीजल, वो 110 रुपए में आपने कर दिया है। जो राशन 35 किलो मिलता था वो 5 किलो कर दिया है। ये जुल्म कर रहे हो आप। ये डिजिटल इंडिया है और सिर्फ आरएसएस वालों का एजेंडे पे ये सरकार चल रही है। और आरएसएस का एजेंडा, मैं अवाम से ये कहना चाहूँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे अगर आपको सर कटाना भी पड़े, कटाओ, सर कटाओ। ये शहादत है जुल्म के खिलाफ। हम लोगों को यहाँ क्या ये JNK के शहरी नहीं है और इन लोगों को इस वक्त स्नोफॉल है और गवर्नमेंट का हमारे फंडामेंटल राइट है उनको कोई शेल्टर दिया जाए, और ये लोगों को घर से उठा के बाहर फेंक रहे हैं। हम ये जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा इसको कंटिन्यू करेंगे अगर उन लोगों को रिहैबिलिटेट नहीं किया जाता दोबारा से, और जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन किया जाए। थैंक यू। कानूनी काम किया गवर्नर इंतजामिया ने, उनको कोई नोटिस सरो नहीं किया और वो लोग 1947 के बाद के बसे हुए लोग हैं पहले से। और जहाँ ये इनकी बस्तियाँ, मुस्लिम की बस्तियाँ, वहीं जाके जेडीए अपनी मलकियत दिखाती है। बाकी जहाँ पर सरदार है, वहाँ का डोगरा है, वहाँ का राजपूत है, वहाँ के बाकी लोग हैं, वहाँ जेडीए खामोश है। निर्मल सिंह बीजेपी के बड़े लीडर के खिलाफ जेडीए ने जब वो कटेरे में आया तो उसको क्यों छोड़ दिया? रोशनी एक्ट की प्रोसीडिंग को क्यों बंद किया गया? क्योंकि वो सरमायादार जो लोग थे और मैक्सिमम लोग उनके बीजेपी के लोग थे, उसको बंद कर दिया। कौन से 370 हटाने के बाद कौन सी बेहतरी बीजेपी लेके आए जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए? यह खासी मखसूस तबका के लिए बात नहीं है, मुस्लिम की बात नहीं है। यहाँ का कल सरदार, यहाँ का कल मुकामी डोगरा, कल यहाँ का मुकामी राजपूत भी महफूज नहीं है। तो जो कल जेडीए ने एक्शन किया, डिपकम जम्मू ने एक्शन करवाया है और गवर्नर इंतजामिया इसको अदरवाइज लेके बैठा है, इसके इनको संगीन नताज भुगतने पड़ेंगे। मैं कह दूँ, अभी नौजवान खामोश है, अभी नौजवान ये देख रहा है कि हमारी तरक्की की जो राह देखो खुदा करे खुल जाए, जो बंद कर दिए इन्होंने, और ये बंद नहीं करेंगे इसको तो इनको संगीन नताज का सामना करना पड़ेगा। करप्शन का दौर दौरा है, तो भाई ये बर्बादी है। कोई एम्प्लॉयमेंट का पैकेज नहीं है। नौजवान की क्या हालत है, पढ़े लिखे नौजवान की क्या हालत है। और उससे जाती है जेडीए। सबसे बड़ा फ्रॉड है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी,
उसके चेयरमैन के खिलाफ, डिपकम जम्मू के खिलाफ हम पुरजोर तरीक़ा से डिमांड करते हैं कि FIR लॉन्च की जाए उनके खिलाफ। उन्होंने बगैर किसी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी सर्विंग ऑफ नोटिस नाथे लोगों का कल अटैक किया। देवर अग्रेसर, वो डाकू थे। ऐसे नहीं की डिमोलिशन की जाती, मजिस्ट्रेट को साथ रखा होता है, पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाता है और उनको इंश्योर किया जाता है कि आपके लिए रहने के लिए हमने अरेंजमेंट किया है। कौन सा अरेंजमेंट किया? वो रात खुले आसमान के तले सर्दी में रहे लोग। यही 370 हटाने का मकसद था। ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को RSS एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। कभी वो कोर्ट को इस्तेमाल करती है, कभी JDA अथॉरिटी को करती है, कभी डिपकम ऑफिस को करती है। और उसका मकसद ये है कि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करके यहाँ पर लॉलेसनेस क्रिएट की जाए। अब पुरजोर तरीक़ा से जो आज हमारा प्रोटेस्ट हुआ है, पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ है, कर ये प्रोटेस्ट जो है ये ऐसा प्रोटेस्ट साबित होगा कि सरकार को इसको निभाना मुश्किल हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि दोबारा लोगों को रिहेबिलिटेट वहाँ किया जाए, उनके लिए बंदोबस्त किया जाए, उनको डैमेजेस दिए जाए और डिपकम जम्मू और चेयरमैन JDA अथॉरिटी जो है उनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है, वरना कल हम सड़क पर बैठ के इंडेफिनिट स्ट्राइक करने के लिए फैसला कर चुके हैं। और उसकी जम्मू में कल उस सिलसिले में जम्मू में भी एहतजाज हुआ और आज रजौरी में आप भी एहतजाज कर रहे हो, क्या समझते हैं इस कदम को? देखिए, जो आज से 2 रोज़ा कबल जो जम्मू में रूपनगर के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो भेदभाव हुआ, उन लोगों के जो घर वर थे, कुल्ले थे, जो भी पिछली रिहायश पिछले 50-60 साल से वहाँ पे रह रहे थे, उनको जैसे उखाड़ा गया। तो हमारी पार्टी जो है PDP, हम आज इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे हुए हैं। हम कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये LG इंतजामिया से ये पूछना चाहते हैं कि एक तरफ जो मरकज़ी सरकार है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, वो बड़े बड़े जहाँ पे दावे करते हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, गुजर बकरवाल के लिए हम फ्लैट बनाएंगे, हम कॉलोनियाँ बनाएंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से उनकी ज़ुबान पे जो है वो लगाम कसी हुई है। वो उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते PDP के रमेश चंद्र शर्मा में आपकी वसादत से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है ये नाकाबिल बर्दाश्त है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो LG इंतजामिया से हम ये ही अपील करते हैं कि उनको दोबारा से वहाँ पे जो है आबाद किया जाए। नहीं तो हम लोग जो एजिटेशन है जी, हम बड़ी तेज़ी से हम हर जगह, हर विलेज लेवल पे, हेडक्वार्टर, अपना ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे हम इसको तेज़ी से करेंगे। LG हुकूमत ने जैसे लोगों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया, हम इसकी PDP की तरफ से पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और हम आज हमारी पूरी PDP की पूरी जमात जो है इस पर प्रोटेस्ट कर रही है। आप कोविड देखें, 2 साल से जो है लोग बेरोज़गारी का शिकार हुए हैं। ये गवर्नमेंट का सबसे पहले यही बनता है कि गवर्नमेंट को लोगों को बिजली, पानी, मकान, रोटी, ये चीज़ें जो है ये प्रोवाइड करनी होती हैं। मुझे समझ नहीं आती है, या तो इनको सरकार चलानी आती नहीं है, या हम बेवकूफ़ हैं, या ये लोग बेवकूफ़ हैं। आप इन लोगों की समझ नहीं आती कि 80 साल से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों के, और सर्दियों में इन्होंने इनको बाहर निकाला है। तअज्जुब है, मैं कहता हूँ इंसानियत ख़त्म हो गई है। किस मज़हब में ये लिखा हुआ है? ये किस मज़हब में लिखा हुआ है कि ये आप छोटे छोटे बच्चों को जो है रात को बाहर निकालो? मुझे समझ नहीं आती है। खुद ये AC के कमरों में और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। और निर्मल सिंह जो है, जो आप देखें उसकी स्टेट लैंड पे जो है उसकी वो आर्मी के सामने उसने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसने ये मतलब अपनी बिल्डिंग वहाँ पे बनाई है। इनके लिए जो कानून है वो अलग से हैं और बाकी लोगों के लिए जो कानून अलग से हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं? किस दिशा में लोगों के ले जा रहे हैं? हम अमन की बात करते हैं, आप झगड़े की बात करते हैं, आप अफरा तफरी की बात करते हैं। यहाँ पे तीसरी वेव जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। आपको अल्लाह ताला से, भगवान से डरना चाहिए और हर एक इंसान को जो है जवाब जो है इस चीज़ का देना चाहिए, देना पड़ता है। जैसे ये लोगों के बच्चों को ऐसे उन्होंने बाहर निकाला है, अल्लाह करेगा इनके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। जैसे ये इस दुनिया में जो आज करता है वो भुगता भी है। और हम बड़ी परेशानी में हैं और बड़ी मुश्किल में हैं
हम इस चीज़ को जो है हमने जब देखा है और हमें ये मतलब बहुत बड़ी परेशानी हुई है। हम हैरान हैं, ये कौन से इंसान हैं, किस किस्म के इंसान हैं। जब प्रधानमंत्री ये कहता है कि किसी मोहल्ले में अगर लड़ाई होती है तो मोदी वहाँ खुद जाके तो लड़ाई नहीं करवाता। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बीजेपी को ख़त्म करने की साजिश है। ये जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लोग सब ये जान के जम्मू कश्मीर के अंदर अफरा तफरी इसलिए फैला रहे हैं कि सरकार जो है, इनकी सरकार ये जानबूझ के जो है ये बीजेपी की सरकार को ख़त्म करने की एक साजिश है। ये लोगों को आपस में लड़ाने की। यहाँ पे इस वक्त जो है गुज्जर हो, बकरवाल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी हो, सब लोग हैं जो जम्मू के साथ हैं। और जम्मू कश्मीर जो है पूरा, जम्मू कश्मीर जो पूरा जो है एक है। और जम्मू के लोगों को अगर कोई परेशानी है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, हम उनके साथ हैं। इस वक्त एक कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है, ये आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता और इनको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा होश में आना चाहिए। सईद मोहम्मद इकबाल शाह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PDP रूरल। मेरे साथ यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट के पूरी यूनिट के जो तमाम लोग, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, ब्लॉक सदूर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर ये ताहिर जी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हमारे शौकत साहब मौजूद हैं, दूसरे आसम भट्ट साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, मास्टर असलम साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं हमारे। और इसी तरह हमारी पूरी बॉडी के डिस्ट्रिक्ट के जितने हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर सारे मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये जो कल जम्मू में हुआ, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं आपसे आपकी वसात से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जम्मू में जो कल हुआ, इन लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं है। ये महाराजा गुलाब सिंह डोगरा जो हुकूमत थी, उससे पहले के ये लोग जो थे, उससे पहले भी ये लोग यहाँ पर थे। और इन लोगों का मोड ऑफ लाइफ यही था, 6 महीने के लिए यहाँ चले जाना, 6 महीने के लिए कश्मीर में चले जाना, अपने माल बेच लेके। ये आज की कोई बात नहीं है। और उसके बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बाद में आती गई, उन सब ने उनको यही झांसा दे कर रखा कि भाई आपको हमने मलकियती हकूक़ दे दिए, आप वहाँ मकान बना लें और आप यहाँ जिस तरह से आप रहना चाहते हैं रहें। इन लोगों को वहाँ मोबाइल स्कूल मिले, मोबाइल डिस्पेंसरी मिली। अच्छा, तो इस तरह से पूरी इनकी मतलब ज़िंदगी का जो तरीका था उसको एक लाइन पर लगाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल जो ये जुल्म हुआ, ये कहर हुआ उन मासूमों पर, बेगुनाह लोगों पर, इस मौसम, इस ठंड के मौसम में। और एक बीमारी की, एक तरह से बीमारी का ये कहर है, दूसरे ठंड का ये कहर है। ये इन गरीब लोगों पर जो गवर्नमेंट की जो बची तलवार चलाई है, ये काबिल मज़म्मत है। हम तमाम जो जहाँ JDA ने वहाँ किया है, या जिससे LG इंतज़ामिया ने किया है, जिन लोगों ने ये किया है, उन सबकी मज़म्मत करते हैं। और उनको हम ये यहाँ चेतावनी दे देना चाहते हैं कि जुल्म उन लोगों के ऊपर ये बंद कर दें। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो जिस तरह से जम्मू में एहतजाज जो है, उसी तरह राजौरी में भी होगा, इस तरह पुंछ में भी होगा, इस तरह चनाब वैली में भी होगा। फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसका सामना जो है, इसको कंट्रोल करना, इस पर करना ये मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मैं इनको क्या देना चाहता हूँ कि ये जुल्म शुद्ध बंद कर दें। सिर्फ साहब, कल परसों जम्मू के अंदर जो GDA ने अपना पीला बुलडोज़र निहत्ते माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर चलाया है, क्या कहेंगे इस बारे में? कल जम्मू में भी एहतजाज हुए हैं और आज हम राजौरी में भी एहतजाज देख रहे हैं। देखिए जनाब, ये मेरी नज़र में ये JDA कुछ नहीं है। ये सारा इशारा जो है इस वक्त मरकज़ की तरफ से, और मरकज़ की एक बहुत बड़ी साजिश है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में लड़ाया जाए, राजपूत को किसी और के ख़िलाफ़ लड़ाया जाए, कश्मीरी को पहाड़ी के ख़िलाफ़ लड़ा जाए, पहाड़ी को गुजर के ख़िलाफ़ लड़ाया जाए और जम्मू कश्मीर को तबाह किया जाए। JDA सिर्फ एक बहाना है, आगे रखा हुआ है एक स्टैचू। अगर कोई अच्छा काम होता है तो हमारे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ सोचा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, तो आज JDA को आगे कर दिया गया। बुरा काम हो तो JDA आ गया, अच्छा काम हो तो मोदी आ गया। ये सारी साजिश जो है, ये यहाँ इस वक्त जो है मरकज़ी हुकूमत की है, जम्मू कश्मीर को तबाह करने पर जो है वो यहाँ आए हुए हैं। 50 साल के रहते जो लोग वहाँ रह रहे हैं, आज उनको जो है वहाँ से उखाड़ा जा रहा है। एक उनका लीडर उठता है, हूँ जम्मू पहाड़ गुजरात वास्ते फ्लैट बनाएंगे। अरे तुम लोगों को पागल कर रहे हो क्या? जम्मू कश्मीर के लोग अनपढ़ हैं जो तुम्हारी स्पीच को सुनते रहेंगे? हर टाइम तुम्हारा एक बेतुका ज़बान आता है, मैं पहाड़ी हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। जब तुम्हें ऐसे सवाल मीडिया करती है कि ये क्यों हुआ ऐसा, तुम पहुंच जाते हो पाकिस्तान के ऊपर। जब तुम्हें लोग पूछते हैं कि पहाड़ियाँ नौकरियाँ क्यों नहीं है, तुम चाइना के ऊपर पहुंच जाते हो। तुम्हें तो पता नहीं चलता लॉजिक का। और मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि राजौरी के अंदर ये पहला प्रोटेस्ट है। अगर ये हमारी वार्निंग है, अगर ये जुल्म सितम बंद ना हुआ, हम भूख हड़ताल पर आएंगे। और बहुत सारे लोग अभी बैठे हैं, वो निकलेंगे और ये एजिटेशन जो है ये भयानक रूप जो है ले सकता है। शुक्रिया। मैं काजी कमर जावेद थाना मंडी से। ये जब से ये रोड की वाइडिंग शुरू हुई है, तो वाइडिंग तो क्या,
लोगों को परेशानी जो है ज़्यादा बन चुकी है। राजौरी यहाँ आज जाने में तकरीबन 4-4 घंटे 5-5 घंटे लग जाते हैं। जाम इतना भारी लग जाता है कि जिसमें बहुत सारे लोग बीमार लोग होते हैं। बाकी तो कोई ड्यूटी पर जाएगा या कुछ वो अलग मामला, या जब बीमार को रोका जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ से जब एक पेशेंट को रेफ़र किया जाता है राजौरी की तरफ, तो होता क्या है कि रास्ते में जाम की वजह से 4 घंटे वो जाम में फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि वो उसको ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, ना वो वापस आने के लिए ना वापस राजौरी जाने के लिए। इसलिए ये जो कंपनी है, मैं एक चीज़ हमने देखी है, ये कंपनी खुद काम क्यों नहीं करती है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर कंपनी जब ये ठेका लेती है तो इनको खुद काम करना चाहिए, आके ये छोटे छोटे ठेकेदारों को देती है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना वो लोग काम करें, सही ढंग से काम करें। जब गाड़ी जाती हैं उनको गाड़ियों को निकाला जाए। चलो होता है 10-15-20 मिनट गाड़ी रोकी, उसके बाद छोड़ दी। 3-3 4-4 घंटे गाड़ियों को क्यों रोका जाता है? इसलिए मैं जनाब डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी तरफ ध्यान के दें और तवज्जो दें खुद पर्सनली, और इसको देखें कि ये क्या मामला है, क्यों रोका जा रहा है 4-4 घंटे। भाई और कोई मामला नहीं है, ये एक ही रोड यहाँ से जाती है, दूसरी को और रोड नहीं है कि हमें दूसरी को रोड इस्तेमाल करें, एक ही रोड है। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो एक डिस्पेंसरी जैसा हॉस्पिटल है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है, फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल की। सबसे मेन मकसद हमारा जो है वो बीमारों के लिए जो है वो इस रोड को खुला रखा जाए। बाकी आम जनता के लिए भी कोई कुछ करने जा रहा है, कोई तो अपनी ड्यूटी पर जा रहा है, लोग ड्यूटी पर भी नहीं पहुँच रहे। इसलिए मैं डीसी साहब से पर्सनली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसा करें कि इस रोड के ऊपर उस कंपनी वालों को देख के वो इस रोड को थ्रू किया जाए और कम से कम जाम लगे और रोड चलती रहे लोगों के सहूलियत के लिए। आओ भाई, ये माइग्रेंट सेल के हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे सेक्रेटरी ऑफिस इंचार्ज मुबारक हो सर। ये साइड के इंचार्ज जम्मू प्रोविंस हरिंदर सिंह सोनू, और ये भी यूथ किन के साथ किसान सभा के बहुत पुराने मुफ्ती साहब के साथ फाउंडर मेंबर। मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब अमित चौधरी का और आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ, और उसके बाद मैं आप सब लोगों को सबसे पहले लोहरी की मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से इस टाइम में ये जो मुश्किल दौर है जिसमें इतना ज़्यादा जुल्म चल रहा है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमारी कल की नस्लें वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगी कि आप वहाँ पे आप क्या कर रहे थे जब जुल्म चल रहा था। सो इसी वजह से मैंने ये तंजीम ज्वाइन की है, और मुझे बहुत खुशनसीबी होगी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा कि मैं इस तंजीम में थोड़ा बहुत अपना योगदान कर सकूं। जिस तरीके से इस टाइम पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से वो अम्मा चिल्ला रही थी जिनका घर बिल्कुल ढह गया था। हम गए थे सारे पीटी, तो आप लोग सब यहाँ पे गए भी थे वहाँ पे। जी। तो मुझे ऐसा लगता है वो अम्मा चीख चीख के बोल रही थी कि मेरी भी कोई आवाज़ सुनो, मेरी भी कोई आवाज़। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, पिछले 2-3 साल से जो मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तासुरात देख रहा हूँ, जिस तरीके से चीज़ें हो रही है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस चीखें सुनाई देती है, बस चीखें ऊपर नीचे दाएं बाएं सब चीखें सुनाई देते। उन चीखों को, वो जो चीखें हैं उनकी, हम यूथ को बहुत ज़रूरी है कि हम वो चीखों की आवाज़ बने, और आगे जो ऐवान बाला में लोग बैठे हुए हैं उनको बोलें कि अब आपको यू हैव टू पुट योर एयर टू द ग्राउंड, और आप लोगों की बातें और लोगों के जो मुश्किलात है उनको आसान करने का
कुछ स्टार्ट स्टेप्स करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उस सोशल जस्टिस के प्रोग्राम को, उस सेक्युलरिज्म के प्रोग्राम को, गंगा जमनी तहजीब के प्रोग्राम को, उसको अपना आइडल मानते हुए मैंने इसीलिए ये तंजीम ज्वाइन की है। और मुझे पूरा यकीन है ये जो हम सब लोगों में, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में जो एक मायूसी सी छाई हुई है 3-4 साल से, जो यहाँ पे बिल्कुल सारा स्टैग्नेट हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो यूथ एक नई चेंज लेके आ सकता है। इसीलिए मैंने ये तंजीम ज्वाइन किया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अक्सर यहाँ पे जम्मू में आपने देखा बहुत बरसात हुई, कश्मीर में तो इतनी बरसात होती नहीं है। मैंने देखा है कि छोटी छोटी तिनके अगर ज्वाइन हो जाएं, छोटे छोटे तिनके अगर एक साथ आ जाएं, तो मेरे हिसाब से एक मूसलाधार बारिश को भी हम रोक सकते हैं। तो हेडक्वार्टर जम्मू विंग की तरफ से जम्मू के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं पीडीपी के, यहाँ पर 2 फंक्शन हम समझो आज के दिन, एक लोहड़ी का त्यौहार था, वो उसकी सेलिब्रेशन की हमने और सबको मुबारक दी अपनी तरफ से पीडीपी हेडक्वार्टर से। और दूसरा अहम जो फंक्शन था वो ये था कि हमारे रिसेंटली आपने देखा होगा मीडिया में भी और ऐसे भी पेपर्स में कि हमारे बहुत यूथ और यंग कश्मीर से लीडर हैं जो सोनावर रहते हैं ना, हाँ, वहाँ से पीडीपी ज्वाइन की थी मैडम के पास। ये जम्मू किसी बहाने से आए थे किसी काम से, हमें मौका मिला कि ये जम्मू आए तो हमने इनको दावत दी कि क्यों ना जम्मू बीइंग जो पीडीपी का, इनका वेलकम करे, जिन्होंने पीडीपी का हाथ थामा है। और हमने भी ऑफिशियली तौर पर आज जम्मू पीडीपी हेडक्वार्टर में इनको बुलाया और इनका वेलकम किया कि ये हमारी पार्टी में आए हैं। ज़ुहैब मीर साहब इनका नाम है और ये बहुत ही बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें इस पार्टी को बहुत ही मजबूत करने में इनका फ़ायदा मिलेगा। यंग हैं, यूथ हैं और बहुत ही अच्छे जगह से पढ़ लिख के भी आए हैं, उसका भी फ़ायदा हमें मिलेगा। जो इंग्लैंड में तालीम हासिल की उसमें पीडीपी में आके बहुत आगे बढ़ाने के हमारे यूथ को खासकर काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगी इनके आने से। हमें जम्मू में भी और कश्मीर में भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा इनके आने से। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पीडीपी का हाथ पकड़ा और हमें बहुत मजबूती मिलेगी इन्होंने। जम्मू विंग की तरफ से एज ए वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जनरल सेक्रेटरी रीन साहब हैं, या जितने भी हमारे यूथ के या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब जो बुलाए हैं मैंने, इनकी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और वेलकम करता हूँ जम्मू विंग में। जी सर। हेडक्वार्टर जम्मू विंग की तरफ से जम्मू के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं पीडीपी के, यहाँ पर 2 फंक्शन हम समझो आज के दिन, एक लोहड़ी का त्यौहार था, वो उसकी सेलिब्रेशन की हमने और सबको मुबारक दी अपनी तरफ से पीडीपी हेडक्वार्टर से। और दूसरा अहम जो फंक्शन था वो ये था कि हमारे रिसेंटली आपने देखा होगा मीडिया में भी और ऐसे भी पेपर्स में कि हमारे बहुत यूथ और यंग कश्मीर से लीडर हैं जो सोनावर रहते हैं ना, हाँ, वहाँ से पीडीपी ज्वाइन की थी मैडम के पास। ये जम्मू किसी बहाने से आए थे किसी काम से, हमें मौका मिला कि ये जम्मू आए तो हमने इनको दावत दी कि क्यों ना जम्मू बीइंग जो पीडीपी का, इनका वेलकम करे, जिन्होंने पीडीपी का हाथ थामा है। और हमने भी ऑफिशियली तौर पर आज जम्मू पीडीपी हेडक्वार्टर में इनको बुलाया और इनका वेलकम किया कि ये हमारी पार्टी में आए हैं। ज़ुहैब मीर साहब इनका नाम है और ये बहुत ही बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें इस पार्टी को बहुत ही मजबूत करने में इनका फ़ायदा मिलेगा। यंग हैं, यूथ हैं और बहुत ही अच्छे जगह से पढ़ लिख के भी आए हैं, उसका भी फ़ायदा हमें मिलेगा। जो इंग्लैंड में तालीम हासिल की उसमें पीडीपी में आके बहुत आगे बढ़ाने के हमारे यूथ को खासकर काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगी इनके आने से। हमें जम्मू में भी और कश्मीर में भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा इनके आने से। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पीडीपी का हाथ पकड़ा और हमें बहुत मजबूती मिलेगी इन्होंने। जम्मू विंग की तरफ से एज ए वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जनरल सेक्रेटरी रीन साहब हैं, या जितने भी हमारे यूथ के या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब जो बुलाए हैं मैंने, इनकी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और वेलकम करता हूँ जम्मू विंग में। जी सर। बाद में ऐसा नहीं हो, मार नहीं रहा मैं उनको पूछूंगा, है बच्चा है वो करने वाली बात बंदराल है। मैं मिनी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये देवाशीष जी हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट है मिनी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। अभी हमने यहाँ पे जो ये टूर्नामेंट करवाई है खेल गांव में, ये मिनी फुटबॉल की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टीम है जो ये पूरा ऑर्गेनाइज़ कर रही है। इसमें अराउंड 24 टीम्स आई थी। ऐसे तो हमारे पास काफ़ी टीम्स आ रही थी, अराउंड 50 अबव टीम्स और थी। ड्यू टू कोविड हमने सारा प्रोटोकॉल चेक करते हुए हमने टीम्स को काफ़ी कम किया
और यहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी दूर ये ग्राउंड है, काफ़ी लोगों को बड़ा नॉन अप्रोचेबल रहता है ये। जैसे हमारा परेड ग्राउंड था, अगर वो यहाँ पे अभी फ्लेक्सिबल होता तो वो टूर्नामेंट वहाँ पे भी हो सकती थी। और हम यही चाहते हैं कि अभी ये जो हमने टूर्नामेंट करवाई है, इसके नेक्स्ट टाइम हम इससे ज़्यादा बेहतर टूर्नामेंट करवाएं, ताकि लोगों को ऐसा, जो बच्चे हैं जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उनका पूरा ध्यान भटक के और ये स्पोर्ट्स में आए। नॉट इवन कि सिर्फ फुटबॉल के लिए, और बाकी भी जितने स्पोर्ट्स हैं उनको मैं ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, ताकि बच्चे बढ़ चढ़ के उन खेलों में भाग लें और अपना जितना भी है ध्यान वो नशों से हटकर खेलों में लगाएं और अपनी पढ़ाइयों में लगाएं। इस समय कितनी टूर्नामेंटें आपने कराई है अभी तक? सर, ये जम्मू कश्मीर की पहली मिनी फुटबॉल टूर्नामेंट है जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, और ये पहली टर्फ कोर्ट की जम्मू की पहली मिनी फुटबॉल की टूर्नामेंट है। इवन कि टर्फ कोर्ट में आज तक कोई टूर्नामेंट हुई नहीं है हमारे जम्मू में। ये टर्फ लगा हुआ है, तो ये हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स को काफ़ी धन्यवाद है। उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, यहाँ पे टूर्नामेंट कराने के लिए हमें पूरी परमिशन अलाउ करी उन्होंने, तो उनका काफ़ी शुक्रिया है कि उन्होंने ऐसी ग्राउंड हमारे बच्चों को प्रोवाइड की ताकि वो अच्छे से खेल पाएँ। कोई दीवार ये एक्शन फोटो वास्ते सामने देख के मीसा सामने देखो। हाँ जी लो जी। और चौधरी साहब मीसा दो एक तो थोड़ा सा कर दो। अच्छा बताएंगे, आज लोहड़ी बनाएंगे? आज लोहड़ी का त्यौहार मनाया हमने अपने PDP ऑफिस में, और सब मिलकर इकट्ठे होकर आज ये मनाया, और इसकी सबको अपने जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। और नया साल भी चढ़ा है, उसके भी मुबारक है। और कल संक्रांति, मकर संक्रांति आ रही है, इसको भी सारे लोगों को मुबारक है। और ये खुदा से वाहिगुरु से ये अरदास करेंगे कि ये अगले आने वाला साल बड़ा अच्छा रहा, अगला साल खुशहाली से करे, हमारी स्टेट में चुनाव हों, सरकारें बने, लोगों के काम हों, और हर हाल में नौजवानों को जॉब मिले, तो यही खुशहाली आएगा। इसमें चाहते हैं लोहड़ी का त्यौहार यही है, इस पर ही हम दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। लाल अहमद भट्ट, वाइस चेयरमैन DDC श्रीनगर, एफिलेटेड अभी तक मैं अपनी पार्टी से था, तो हम बेसिक मेंबरशिप अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं 5 लोग। हम 5 के 5 इंडिपेंडेंट ही थे, हमने समर्थन अपनी पार्टी को किया था। तो मगर जो हमारा चेयरमैन है DDC श्रीनगर का, उसने कोई काम नहीं किया, तो वो अपने MLAओं का एरिया बनाने में बिज़ी रहे, जो ex-MLA है उनके साथ बिज़ी रहे। तो वो जितनी भी अभी तक पार्टी में जितने भी अभी तक पार्टी में मीटिंग्स हुई, हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। मैं नौगाम से बिलोंग कर रहा हूँ, चारडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसे जावेद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमें उसमें भी बुलाया नहीं गया। हमें किसी अपनी पार्टी की किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हम 5 लोग हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट ही चलाएंगे, जैसे हम चला रहे थे पिछले 1.5 साल से। तो पिछले 1.5 साल से कोई हमें कमेटी बनानी थी, तो कोई कमेटी नहीं बनाई। तो चेयरमैन साहब ने उन 4 लोगों को इसमें नियुक्त किया कि जो उसके अपने थे, 4 चेयरमैन। हमने उस पर रोक लगा दी, हमने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता। 14 मेंबर है जो इसके काबिल है, 14 में से 5 मेंबर उनको बनाइए। तो बाकी उसने कल फेसबुक में दे दिया है, अब वो आप लोगों ने भी देखा होगा। सर, बात तो क्या आपकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, क्योंकि आपके चेयरमैन जो है वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट में काम होता है, DDC जो मेंबर है वो काम करता है, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है? नहीं, जो आप बाकी चेयरमैन हैं, आप उनका काम देख सकते हो। बाकी चेयरमैनों ने कितना अच्छा काम किया। एज ए DDC मैंने अपने एरिया में, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे एरिया में आप जाके पूछे, हमारे लोगों से पूछे, हमारे DDC के लोगों से पूछे, काम हुआ कि नहीं हुआ। एज ए वाइस चेयरमैन है आप, लेकिन आप बता रहे हैं कि DDC जो चेयरमैन थे उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन आपकी भी बहुत सारी शिकायतें पिछली बार हमारे पास आई थी। तो लोगों का मानना है कि ये सिर्फ चेयरमैन की हैसियत से यहाँ पर कुर्सी पर है, लेकिन काम तो करने नहीं है, सिर्फ इसको बातें बनाना है। और दूसरी बात है, 2 साल के बाद आपको याद आ गया कि अपनी पार्टी जो है, आपकी पार्टी है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही। जी। तो पहले क्यों नहीं आपने जो है मीडिया के सामने इस बात को? हर किसी को पहले मौका दिया जाता है। हमने बहुत कोशिश की समझाने की, हमें पूरा हक नहीं दिया जाता, हमें बुलाया नहीं जाता है। तो आज 1 साल हमने पिछले 1 साल से हम चेयरमैन साहब को बोला कमेटी बनाओ,
डीसी साहब को भी हमने बोला कमेटी बनाओ, कमेटी अभी तक बनी नहीं। अब कमेटी बनी है, आपने 4 लोगों को लेके आता है, हमारे बाकी भी 10 लोग हैं, इनको भी हमें मौका देना। बाकी सारे पावर्स चेयरमैन के पास है। मैं एज अ वाइस चेयरमैन ऐसे नाम का रखा था, हमारे पास कोई पावर्स नहीं थे। जो भी हमने काम किया हमने अपने बलबूते पे, हमारे डीडीसी ने अपने बलबूते पे किया। जो अपनी पार्टी के पैटर्न है अल्ताफ बुखारी साहब, इस समय में आपसे उनसे बात हुई? कोई बात नहीं, अल्ताफ साहब से हम 2-3 बार, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। पीछे पीछे मैं कुछ तक मालूम सारे तरह ही है। भाई पीछे रोना अल्लाह उन्हें बोलो नहीं है बस थोड़ा पीछे हो यार, गिरना है। पूरी थोड़ा कार में, पूरी थोड़ा कार में। लो जी और चल लिया नहीं पुलिस यार हम चल बार-बार बोला यहां पे कितना सीनियर बंदा यार। करके सब तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। 26 जनवरी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी, सब जगह पे अच्छे से मनाएंगे इसको। और मैं आप सबको अपील करता हूं कि आप सबसे 26 जनवरी के अंदर सब लोग आकर के शिरकत करें।
है ये इन सबको समझनी चाहिए और नगरोटा के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो इनको बंद करना चाहिए। और ये बात मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मैंने बातें बताई इसको लेकर आपको हमने 2 दिन पहले एक रिप्रेजेंटेशन भी हमने भेज दी है एलजी साहब को, डिप्टी कमिश्नर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कौंसिल को, डिविजनल ऑफिसर जे&के पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, ये जो देव का प्रोजेक्ट था इनको, और पीएचई वालों को 8 लोगों को रिप्रेजेंटेशन भेजी है। हम आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फिर 1 हफ्ते के अंदर जहां पर हमारी बात नहीं सुनी गई, उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, तो 1 हफ्ते के बाद हम भी बताएंगे कि हमारे अधिकार हैं और उसको एनफोर्स कैसे करना है। और ये तो जहाँ के पार्षद हैं क्या वो जहाँ में काम करवाने में विफल साबित हो रहे हैं क्या? हम कोई कमेंट नहीं करते, पार्षद को हम अपने लेवल में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। वो सवाल जो है आप पार्षद जी से ज़रूर पूछना कि उस वक्त जितने भी ये पार्षद हैं ना, आप देखिए जितनी भी म्यूनसिपल कौंसिल है हाथ जोड़कर वोट मांगने आते थे लोगों से, अब क्या मिल रहा है? सेलेक्टेड लोगों का काम हो रहा है। मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, पूरे उधमपुर में सेलेक्टेड लोगों के काम हो रहे हैं, आम बंदे को कोई नहीं पूछ रहा है। और अंत में पीएचई वालों, आप अपना 10 साल पहले एक एपिसोड याद करो, जब हमने हक मांगा था ना अपना, तो आप रोते रोते आए थे, वकील साहब छोड़ दो हमें, जो चाहोगे वो हम लोगों को पानी पहुंचा देते हैं। लेकिन 10 साल के बाद सिर्फ 6 महीने उनका रवैया ठीक रहा। हफ्ते का टाइम दे रहे हैं आपको भी। नगरोटा में हर घर में रोज़ नल का आना चाहिए और कम से कम 2 घंटा नल का आना चाहिए। वो चाहे पाइपें आप जहाँ से आपने गफन की हैं वहाँ से लाओ, जो रिपेयर का पैसा आपने खाया है वहाँ से लाओ, जहाँ मर्जी से लाओ। नगरोटा में 1 हफ्ते के अंदर पानी का काम जो है लोगों को दिलवाने का काम शुरू हो जाना चाहिए। नहीं तो हम नहीं जानते कि कौन सिफारिश करता है कौन नहीं करता है। हमें अपने हक से जो है बात है वो हमारी बात जो है, जो जितनी भी मांगे हैं ये पूरी होनी चाहिए। नहीं तो प्रशासन जो है, अब जो आगे हमारा फ्यूचर जो है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको फेस करने के लिए भी तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइन में इधर आओ सर, नरेंद्र जी। रिपोर्ट आई है सामने तो कार्ड की पूछ ले लो। रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। विप्लव गुप्ता VIP। सर सैंपलिंग की जा रही है, इसकी जानकारी दें। सर आपको पता है जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब उधमपुर को कोरोना फ्री रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेडिकल टीमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग की जाए और डिस्ट्रिक्ट को कोरोना फ्री रखा जाए। ये जो मेडिकल की जो टीम जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भेजी गई है, ये जहाँ दुकानदारों के जिनके अभी हेल्थ कार्ड वगैरह नहीं बने हैं, रेडी वाले, तमाम मीट मार्केट वाले, सभी को हमने अनाउंसमेंट के जरिए भी बताया है कि जिन लोगों की अभी तक सैंपलिंग नहीं हुई है वो अपने अपनी आकर जहाँ पर सैंपलिंग करवाएँ। जो सैंपलिंग नहीं करवाएगा उसको कोई भी कारोबार करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। बाहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब उधमपुर।
अरोड़ा साहब, आपकी वार्ड में सैंपलिंग की जा रही है, इसकी जानकारी दें। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है मैडम का। मैंने मैडम जी से भी रिक्वेस्ट की थी और डॉक्टर जासीन साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि दब्बड़ पार्क में कैंप लगवाना बहुत जरूरी है। क्यों, जहाँ पर काफी दुकानें हैं, रेडी भी लगती हैं, फड़ियां भी लगती हैं, मीट मार्केट भी है, और आप देखिए जहाँ पर कितना रश है, डबल लाइन लगाई हुई है। इसके लिए मैं मेडिकल डिपार्टमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मैंने और नायब साहब ने सुबह पूरी मार्केट में अनाउंसमेंट की कि कृपा करके अपने टेस्ट कराइए, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ टेस्ट के लिए आए हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि सब सेफ रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कृपा करके मास्क सब पहने। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि एक वक्त था कि छोटे छोटे बच्चे घरों में लोहड़ी मांगने आया करते थे, छज्जा लेकर के आते थे। उसमें यही होता था कि जो गृहस्थी लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो दान करें, तिल का दान, गुड़ का दान, इस पर कम्बल का दान। इसलिए दान करने के लिए प्रेरणा दी जाती थी कि लोगों के अंदर ये भावना बनी रहे। तो ऐसे बच्चे बड़े उत्साह के साथ घरों में आते थे। इसके लिए हमें जागरूक होकर के हर व्यक्ति के प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई ये जो हमारा त्योहार है, इसमें आप जागृति लाइए और इसमें बच्चों को प्रेरणा दीजिए ताकि ये हमारा त्योहार लुप्त ना हो और धीरे धीरे ये अग्रसर हो। पहले मैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आज हमने जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हमारा एक ही स्टेट मुद्दा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आज हालात पैदा हो चुके हैं, हमारे डेली वेजर्स सड़कों पर हैं। कल हमें एक डेपुटेशन हमारे पास स्टेट डिपार्टमेंट का यहाँ पर आया था, जिसमें 25-25 साल उनकी सर्विस हो गई है। जो डेली वेजर्स काम कर रहे हैं उनको आज तक कंफर्म नहीं किया गया, ना उनको रेगुलर किया, ना उनकी कोई पॉलिसी बनाई गई। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एसपीओज भाई, जिनके लिए काफ़ी अरसे से हम संघर्ष कर रहे हैं और आज भी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमने मुनासिब समझा कि एक बार फिर हम देश के प्रधानमंत्री साहब से पुरजोर अपील करना चाहेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हालात आज पैदा हो चुकी है, जम्मू कश्मीर का छोटा तबका, डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एनएचएम एम्प्लॉइज, एसपीओज, डिसेंगेज एसपीओज, और एक हर रोज़ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को परेशान करने के अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जिसमें आपने देखा होगा कि रूपनगर के अंदर हमारे बहुत से गरीब लोगों के मकानों को, जो पक्के मकान जो पिछले 70 साल से 80 साल से वहाँ पर रह रहे थे,
जेडी के तरफ से, जेडीए के तरफ से जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई, सुनने में आया कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो ये सभी हालात को देखते हुए हमने मुनासिब समझा कि एक बार हम देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहेंगे कि इन सभी मुद्दों पर वो ज़ाती संज्ञान लें और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करें, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर लीडर जो हैं वो आप पर्सनल्स दे आर गिविंग देयर लाइव्स, दे आर क्रिटिसाइजिंग आवर मार्टर्स। दिस इज द treachery, and I must say that these people, they must stop supporting Pakistani sponsored terrorism, and people know it. If they are trying to polarize people on there's terrorism versus peace, so they are not going to succeed it. This is very condemnable, and I pay my homage to the martyrs. So a very clear cut message. के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत ही दिलेर और बहुत ही आगे बढ़कर काम करने वाले एक ऐसे सिपाही थे देश के जो कल शहीद हुए। लेकिन इसकी शहादत एनकाउंटर से ज़्यादा उस मकान मालिक के नाम है। उसकी सीधे उस पर हत्या का आरोप लगाता हूँ मैं, क्योंकि उसने गलत जानकारी दी सुरक्षा बलों को, इसलिए ये सीधा हत्या का मामला है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, क्योंकि मकान मालिक जो था उसने गलत जानकारी दी। नहीं तो एनकाउंटर से हमारे सिपाही या पुलिस के लोग डरते नहीं हैं। पहले भी आतंकवादियों का सफाया किया है। और ये रोहित भी, इसका परिवार देखें, हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि इसके परिवार के, उसकी माँ, इसके बहन, इसके, और अभी 1 साल पहले शादी हुई इसकी, बहुत ही नौजवान और आगे चलकर इस आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में आगे रहने वाला व्यक्ति था। नहीं हाथ ले सही है। बेचनी है ये आंटू बंद करो इसे। एक व्यू पेश करना दसना चाहना है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲਦਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਮੌਰ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ अच्छा होना सी, क्योंकि 4 साहिबजादे ने, इन्हों असी बाल दिवस लिख रहे हैं की मतलब पोस्ट, तो वो सेगमेंट्स की जो असेंबली सीट्स हैं वो डिफ्रीज की जाएं। उसमें से कोई अगर गवर्नमेंट ठीक चाहे, क्योंकि सिख कैंडिडेट का जितना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि परसेंटेज बड़ी कम है। लेकिन आप सब जानते हैं, बिकॉज यू आर कंसर्न विद मीडिया, कि जब तक किसी के पास पॉलिटिकल स्टेटस नहीं होगा उसके काम कोई नहीं करता, काम नहीं करता। इसलिए कम से कम 1-2 सीटें मतलब सिख कम्युनिटी के लिए रिज़र्व की जाएं, चाहे गांधीनगर हो, आरसपुरा हो, तराल हो, बारामूला हो, जो भी गवर्नमेंट चाहे। वो ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखी हुई है,
2 साल 2.5 साल, वो कहीं ना कहीं फाइल चलती चलती कहीं रुकी होगी या मतलब कंसल्टेशन में चलती होगी। इसलिए हम आपके मीडिया के थ्रू से, क्योंकि यू आर द 4th पिलर ऑफ मतलब गवर्नमेंट है ना, तो आपके ज़रिए से अगर ये चली जाए। हाँ, दूसरा ये है कि जो जैसे पिछली गवर्नमेंट थी कोalition, 25 लाख मतलब ये POKG के जो रिफ्यूजीज़ थे उनके लिए ये ग्रांट मंजूर की थी उन्होंने। उसमें अच्छा, आप जब बीजे गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा जी हम 32 लाख देंगे, चलो ठीक है 25 दें या 32 दें, उसमें आउट ऑफ दैट 5.5 दिया उन्होंने लाख, ठीक है। बाकी वो साइलेंट हो गए, कोई बताता नहीं है कि भाई, कोई कहता है ये दिस इज़ 1 टाइम सेटलमेंट, कोई कहता है ये सेटलमेंट नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से पूछा था, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब वो कब मिलेगी वो देनी चाहिए, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर दैट। या तो डिक्लेयर ही ना करते कि हमने नहीं देना है ना, जब डिक्लेयर हो गया, जब बाप किसी बच्चे को कह दे हम इतने पैसे देंगे आपको, तो अगर वो ना दिया जाए तो वो होता है ना, थोड़ा ना निराशा आ जाती है। इसलिए हम आपके ज़रिए से कहते हैं कि वो दी जाए। तीसरा इसके बाद ये है कि मतलब जो माइनॉरिटी कमीशन है वो J&K UT में लागू किया जाए, ताकि जो बेनिफिट हैं माइनॉरिटी कमीशन के वो J&K UT में जो माइनॉरिटी में आते हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। उसमें काफ़ी रिजर्वेशन है, स्कॉलरशिप है, फाइनेंस एड है, दूसरा है, तीसरा ये सारा। तो इतना हमारे जो पॉइंट थे आप लोगों के साथ डिस्कस किए, आपका फिर धन्यवाद करते हैं। क्या कहना चाहोगे? लोहड़ी के शुभ अवसर पर मैं अपनी और अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और जी दिली तमन्ना करता हूं ये जो त्यौहार है हम सब के लिए खुशियां लाए और जो आने वाला समय वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कोरोना इस समय पीक पर है। मैं आपके माध्यम से एक लोगों से अपील करूंगा, कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है पर बचने की जरूरत है। इस समय हमें सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है और ये जो त्यौहार है ये हम सब के लिए खुशियाँ लाए और हम खुशी खुशी से सारे त्यौहार मना सकें। इसलिए मैं एक बार फिर अपनी और अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज इस लोहड़ी के पावन अवसर पर जहाँ सारा जो भारत है वो कोरोना की जो है वो जंग लड़ रहा है, मैं इस लोहड़ी के अवसर पर सबको पहले तो बधाई दूंगा और साथ में ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें अपनी जान की ज़रूरत है। जो भी गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है, जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है जो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और ख़ासकर इस लोहड़ी पर मैं ये कहूँगा कि ये जो बुराइयों का जो है नाश होगा और अच्छाई जो है वो द्वारा आगे बढ़ेगी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में देख रेख में भारत जो है आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा तरक्की करेगा और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। हमारा भारत खुशहाल होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी हमारा भाईचारा है बना रहेगा और सब मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में आपका धन्यवाद। हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से समस्त पुंछवासियों और भारतवासियों को दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जैसे आप देख रहे हो कि पुंछ की ये रवायत रही है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग बिना मजहब मिलत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग हर त्यौहार को मिलकर मनाते हैं। इसी सिलसिले में आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोहड़ी का जो पावन पर्व है वो बिना मजहब मिलत सभी धर्मों के लोग यहाँ मिलकर मना रहे हैं और जोशो खरोशों से मना रहे हैं। और कोविड का सबसे बड़ा ध्यान रखा जा रहा है, कोविड का जो महामारी फैली हुई है उसको पूरी तरह मद्देनज़र रख के आज ये त्यौहार जो है बड़ी खुशियों से यहाँ पे पुंछ जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे मनाया जा रहा है। शाम के टाइम यहाँ बाज़ारों में हर तरफ यहाँ पे आर्मी में, यहाँ बाज़ारों में, यहाँ घरों में, यहाँ मंदिरों में बड़े जोशो खरोशों से लोहड़ी का जो त्यौहार है लोहड़ी भी जलाई जाएगी। और आशा करते हैं कि ये त्यौहार जो है खुशियों का त्यौहार है, ये हर साल ऐसे ही आता रहे और हम ऐसे ही सब मिल जुलकर ये त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। पहले तो मैं पूरे विश्व को, पूरे देश अपने को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, क्योंकि देखें हर साल जो खसूसी जो भारत देश में जो लोहड़ी का त्यौहार बहुत धूमधाम से बनाया जाता है और खसूसी जो हमारे देशवासी जो हमारे देश से बाहर भी रह रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और ज़रूर जो आज आप देखें वाहिगुरु परमात्मा अकाल पुरख से ज़रूर अरदास करूँगा कि जो आने वाला वक्त है, जिस तरह पिछली 2 लहरों में हमारा देश जो कोरोना से बचा है, आने वाले वक्त में भी इससे बच पाएँ और ज़िंदगियाँ सेफ़ रह पाएँ। और साथ ही मैं ज़रूर ये अपील करूँगा कि जितने भी हमारे पुंछ के शहरवासी हैं या J&K के लोग हैं, सब कोरोना से बचें ताकि अपनी अपनी सेहत का ध्यान रख पाएँ और देश ताकि सेफ़ रह पाए। यस,
हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एजुकेशन सेक्टर पर बैन लगाया गया, स्कूल तमाम प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूट बंद किए गए, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा। मैं अभी बीच में बात कर रहा था कि कल मैं एक न्यूज़ सुन रहा था जिसमें GAR ग्रास एनरोलमेंट रेशो के बारे में मरकजी सरकार ने 30 सेक्रेटरी को एक मकतूबा अरसाल किया था कि इसकी पूरी स्टेट रिपोर्ट जो है सेंट्रल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सबमिट की जाए कि बच्चों की ड्रॉप आउट शरह जो है वो क्यों बढ़ रही है। लिहाजा हमारी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो भी आयद की गई पाबंदियाँ उनको हटाया जाए, थोड़ा सा सिस्टम जो है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि हम लोग कोविड-19 की जो SOP है उसकी वायलेशन करें, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का कैरियर, बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। अभी ये मार्च के महीने तक बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं। अगर एक बच्चा घर में पढ़ाई नहीं करेगा, कुछ पढ़ाई नहीं करेगा तो एग्ज़ाम क्या देगा। तो लिहाजा हम ज़्यादा गहराई में न जाते हुए अपनी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन से और मरकज़ी सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जितना जल्द हो सके स्कूलों को ओपन किया जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और अपना मुस्तकबिल जो है तय कर सकें आने वाले समय में। ओके, थैंक यू। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है किस विषय को लेकर? मैं हाजी सराजुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुज्जर एंड बकरवाल और प्लस अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं आज सबसे पहले मीडिया वालों और तमाम जनता को, तमाम अपनी रियासत को लोहड़ी की मुबारक देना चाहता हूँ और उन लोगों को भी मुबारक देता हूँ जिन्होंने कल हमारी बरादरी से जो कुछ हालात किए हैं उसके बारे में मैं उनको भी मुबारक देता हूँ कि इस सर्दी के बावजूद जिन लोगों ने हमारे गुजर भाइयों पर जुल्म किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उसके बारे में बोलना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे गुजर बकरवाल इस रियासत में 1/4 हिस्सा है और सदियों से खाना बदोश की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ना उनके पास कोई बैठने की जगह है, ना मकान की जगह है, अपने कुल्ले वगैरह बनाकर झुंपड़ियों में रहते हैं। और आज तक इस गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं उनके बारे में, खाना बदोश लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब मैंने उम्मीद लगाई थी 1 साल पहले से, जब हमारी ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मोदी साहब ने हमारे लिए कुछ फॉरेस्ट एक्ट वगैरह रिलीज़ किए, साथ साथ रिजर्वेशन को, तो हमें उम्मीद थी कि हमारे यहाँ कुछ न कुछ होने वाला है। मगर उसके बावजूद जो कल हादसा हुआ, इससे पहले भी जो हो रहे हैं हमारे साथ, वो काबिल बर्दाश्त है। ना हम उसकी पूरजोर मजम्मत करते हैं कि इस सर्दी के बावजूद में हमारे बच्चों को रात को बाहर काटनी पड़ी है। कहाँ हुआ ये हादसा और किस तरह का? यह रूपनगर जम्मू में जो हादसा हुआ है, हमारे 20 घरों को उधर से ना ज़बरदस्ती उनके निकाला गया, मारपीट की गई और उनका पूरा सामान जो था वो खुर्द बुर्द किया गया है। उसके बाद में हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट को ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हमारी इस कौम से इंसाफ किया जाए। अगर इंसाफ नहीं किया जाए तो हम पुर अमन पसंद लोग हैं इस रियासत हिंदुस्तान में, रियासत जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हमें अपना सबूत दिखाया है। हम अमन चाहते हैं, अमन की ज़िंदगी बसर करने चाहते हैं और हिंदुस्तानी हैं, पक्के हिंदुस्तानी हैं। सराजुद्दीन जी, रविंद्र रैना जी बार बार कहते हैं कि गुजर बकरवाल समुदाय के जो लोग हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो फिर गुजरों के साथ ऐसा बेइंसाफ क्यों है? सूबाई सदर की हम टीवी में देखते हैं कि गुजर हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हमारे दिलों में बसे हुए हैं। उसके बावजूद हमारे से ये हो रहा है, हमको इस रिजर्वेशन के बारे में भी हमें लड़ाया जा रहा है। पहले पहाड़ियों को लड़ाया रहा है, उसके साथ अब गद्दियों के साथ भी हमारी लड़ाया जा रहा है। इस रिजर्व माइक्रो कंटेनमेंट जोन उधमपुर के अंदर और वो भी वार्ड नंबर 1 के अंदर कितने मामले जो हैं लगभग ये हैं और कब इसके बारे में पता चला और किस तरह के प्रबंध जो हैं वो किए गए? फर्स्ट माइक्रो कंटेनमेंट ये यहाँ पर जोन बना है क्योंकि कोविड के केसेस आ रहे हैं और 13 केसेस आए हुए हैं। मुझे लिस्ट तो आ गई थी एक एक करके, अब मुझे भी लगा नहीं कि लिस्ट को क्यों हमने सबको बताना है, पर ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती जिसे मैं कहूँगी, क्योंकि हम बहुत लापरवाह हो गए हैं। हमें लगता है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। एक वेव हुई, आपने देखा कितनी ज़्यादा, दूसरी जो वेव थी वो उससे भी ज़्यादा भयानक थी और उसमें बहुत अपनों को भी हम लोगों ने खोया। फिर भी हमें समझ नहीं आती कि हम इतने लापरवाह और क्यों हो जाते हैं। हमने ये सोचा कोरोना चला जाएगा, नहीं, ये नहीं जाएगा, ये अब हमारे साथ ही रहने वाला है, तो हमें ही इसको अपने से दूर करना है और उसके लिए हमें पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं।
जब हम प्रिकॉशंस लेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार और समाज की भी सेफ्टी रहती है। पर कहते हैं ना कि हम एक दो की गलती की वजह से सबको भुगतना पड़ता है। तो अब मेरी अपने वार्ड के लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप बाहर निकलिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और ज़रूरत जिसको है वही जाइए, सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा फैल गया तो महामारी फिर वैसी थर्ड वेव, सेकंड वेव की तरह अगर ये थर्ड वेव भी उससे ऊपर चली गई तो फिर अब हम सोच नहीं सकते कि क्या होगा। तो इसके लिए हमें ही प्रिकॉशन लेने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकती है पर जो हमें अपनी सेफ्टी के लिए खुद करना है, उसके लिए हमें किसी का साथ सहयोग तभी मिलेगा जब हम कुछ आगे एक कदम बढ़ाएंगे। और कहीं किसी को अगर मेरे वार्ड के किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कॉल कर सकता है, चाहे वो मेडिकेशन की हो या कोई भी ऐसी तरीके की। तो हम बिल्कुल अपने वार्ड के निवासियों के साथ भी और शहर के लोगों के साथ भी के लिए कंटेनमेंट जोन ये 5 दिन के लिए बना है। तो 5 दिन मुझे लोगों को अब ये देखना है कि कैसे उनको खुद कुछ करना है। पर वही बात है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा अपने वार्ड के लोगों के साथ। हमको इस रिजर्वेशन के बारे में भी हमें लड़ाया जा रहा है। पहले पहाड़ियों को लड़ाया रहा है, उसके साथ अब गद्दियों के साथ भी हमारी लड़ाया जा रहा है। इस रिजर्वेशन के बाद तो हमारा वो दिलों में हम गुजर कहाँ हैं, उनके दिलों में कल गुजर नहीं आए सामने कि हमारे गुजरों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। इतना बड़ा जुल्म जो मकान में उनको कोई अगर उनका कुछ होता उन कम से कम उनको नोटिस देना, इतला देनी चाहिए थी कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। उसके ना बावजूद भी इतना जुल्म हुआ है। हालांकि ये इनका मसला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद भी ज़बरदस्ती हमारे से ये बातें हो रही हैं। ये नाकाबिल बर्दाश्त है, ना करेंगे और ना होगा हमारे से। जब ये हमारी कौम उठ खड़े होगी तो पूरे जम्मू सूबे में सबसे ज़्यादा हमारे गुजर बकरवाल हैं, जो एक चौथाई हिस्सा है। हम इन लोगों का स्वागत करते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ ये जुल्म किया है। शुक्रिया। गड्डी कुछ है नहीं आई सकना पुलिस वाला आई लोग समझते नहीं है ना, बाजार जाने में तो इकट्ठे निकलना है, सारों में भीड़ करनी है। अगर काम बंद हो जाते हैं तो मुश्किल है। सब कुछ सुझाया है, एक को नहीं है, सब कुछ।